ड्रामा इश्क में तेरे सदक़े की 21वीं किस्त के इस सनसनीखेज टीजर में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है, जहां नूर अपनी बेगुनाही साबित करने की आखिरी कोशिश करती नजर आती है, मगर घर वालों के दिल पहले ही उसके खिलाफ हो चुके होते हैं। मंजर का आगाज नूर की दर्द भरी आवाज से होता है, जहां वो इंतहाई टूटे हुए लहजे में कहती है कि वो जानती है इसकी कोई भी सफाई अब किसी के दिल को साफ नहीं कर सकती। हता कि अगर वो किस्म भी उठा ले तब भी लोगों की नज़र में इसका किरदार पाक साबित नहीं होगा। इस लम्हे नूर के चेहरे पर मायूसी, बेबसी और अंदरूनी टूट फूट साफ महसूस होती है, जैसे वो समझ चुकी हो कि सच बोलने के बावजूद इस पर यकीन नहीं किया जाएगा और उसकी जिंदगी का फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है। अगले मंजर में घर के अफराद नूर पर सख्त इल्जामात लगाते नजर आते हैं, जहां एक खातून गुस्से से कहती है कि जो लड़की निकाह में होते हुए किसी और मर्द से ताल्लुक रखे, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा। इस जुमले के साथ ही माहौल मजीद कशीदा हो जाता है और वाज़ेह होता है कि नूर के खिलाफ गलतफहमियां हद से बढ़ चुकी है। यहाँ खानदान की इज्जत और मुआशरती दबाव कहानी का मरकजी उनसर बन जाता है। नूर खामोशी से सब कुछ सुनती है, मगर उसकी आंखों में दर्द और बेइंसाफी की झलक नुमाया रहती है, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रही हो मगर फिर भी वक़ार बरकरार रखने की कोशिश कर रही हो। इसी तसलसल में नूर एक ऐसा फैसला सुनाती है जो सबको हैरान कर देता है। वो इंतहाई सुकून मगर दिल शिकस्ता अंदाज में कहती है कि सालार की शादी अरियश्मा से कर दी जाए और इसे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये जुमला दरअसल नूर की कुर्बानी और मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करता है, क्योंकि वो अपनी खुशी कुर्बान करके सबकी नाराज़ी खत्म करना चाहती है। इस लम्हे ऐसा महसूस होता है कि नूर अपने हक से दस्तबरदार हो रही है ताकि खानदान में सुकून वापस आ सके, मगर इस फैसले के पीछे इसका टूटा हुआ दिल साफ झलकता है। अगले मंजर में सालार शदीद गुस्से में नजर आता है जब एक शख्स इसके घर आकर नूर का नाम लेता है। सालार गुस्से से इसे बेशर्मी करार देते हुए कहता कि इसके घर में खड़े होकर उसकी बीवी का नाम न लिया जाए। इस मुकालमे से वाज़ेह होता है कि सालार के दिल में नूर के लिए जज्बात अब भी जिंदा हैं और वो किसी को इसकी इज्जत पर बात करने नहीं देना चाहता। मगर सामने वाला शख्स वजाहत करता है कि वो लड़ने नहीं बल्कि नूर से मिलने आया है, जिससे कहानी में एक नया राज और मुमकिना सच सामने आने का इशारा मिलता है। इसके बाद एक और अहम मंजर सामने आता है, जहां नूर की बहन माजी की हकीकतें बयान करती दिखाई देती है। वो कहती है कि इसने हमेशा नूर की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की और इस मुकालमे से कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है, क्योंकि नाजरीन के जहन में सवाल पैदा होता है कि आया नूर वाकई गलत है या हालात इसे कसूरवार बना रहे हैं। खानदान के अंदर छपी नाराजगियां और पुराने इख्तलाफात अब खिलकर सामने आने लगते हैं। कहानी के अगले हिस्से में जज्बात की शिद्दत मजीद बढ़ती महसूस होती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी सच्चाई के साथ खड़ा नजर आता है। सालार अंदरूनी कशमकश का शिकार दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ उसकी इज्जत और खानदान का दबाव है, जबकि दूसरी तरफ नूर के लिए इसके दिल में मौजूद एतमाद और मोहब्बत। दूसरी जानिब अरियश्मा का नाम बार बार आने से ये इशारा मिलता है कि आने वाली किस्तों में रिश्तों की नई तरतीब बनने वाली है, जो कई जिंदगियों का रुख बदल सकती है। टीजर के मजमूई माहौल से अंदाजा होता है कि नूर की कुर्बानी शायद कहानी को वक्ती सुकून तो दे, मगर असल सच अभी सामने आना बाकी है। हर किरदार अपने फैसलों के नतीजे भुगतने के करीब है और गलत फहमियों का बोझ रिश्तों को तोड़ने के दहाने पर ले आया है। नूर की खामोशी, सालार का गुस्सा और खानदान की सख्ती मिलकर एक ऐसा ड्रामाई तनाव पैदा करते हैं जो आने वाली किस्त को इंतहाई जज्बाती और इंकिशाफात से भरपूर बनाने वाला है। यूं इश्क में तेरे सदक़े की यह किस्त मोहब्बत, कुर्बानी, इज्जत और एतमाद के दरमियान चलने वाली जंग को मजीद गहरा कर देती है, जहां सच और इल्जाम के दरमियान लकीर धुंधली होती जा रही है और नाजरीन बेचैनी से इंतजार करते हैं कि आखिर नूर की किस्मत क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या सालार हकीकत जानकर इसका साथ देगा, हालात दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देंगे।